कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो महाराज जी, ये कहाँ की मर्यादा है कि भगवान राम भी मांस खाते थे? भरत के बारे में भी आया है कि मांस खाते थे, और मानस तथा वाल्मीकि रामायण का ये लोग उदाहरण देते हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी या भरत जी कोई भी मांस नहीं खाता था, न मदिरा का सेवन करता था। भगवान राम ने सुरा सुंदरी मांस मदिरा से अपने को कोसों दूर रखा, इसीलिए भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो अपने जीवन में कोई भी अमर्यादित काम न किया हो, जिससे कि समाज उसका अनुकरण कर गलत रास्ते पर चले। अब लोग कहते हैं, एक भगत ने कहा कि महाराज जी, मानस में आया है कि पावन मृग मारहि जिय जानी, अन्नित पित उठहि दिखावहि आनी। और भरत के बारे में आया है कि जब भरत जी भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए वन गमन जा रहे थे, तो निषाद जी ने मछली वगैरह सब उनको भेंट किया था। तो सज्जनों, ये मानस मानस है, रामायण रामायण है। रामायण, राम जब तुम्हारे इस हृदय रूपी घर में वास कर जाएंगे तब रामायण समझ में आएगी, और मानस मानस तब समझ में आएगी जब तुम्हारा ये मानस, यह चित्त, यह अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, विकार नष्ट हो जाएंगे। तो पावन मृग, अगर यहां सिर्फ मृगा भगवान मार के लाते थे और दशरथ जी को देते थे कि मांस बना के खाइए, हमको खिलाइए, तो गोस्वामी जी यहां पावन नहीं जोड़ते। भाई, आप मुर्गा खाते हो, बकरा खाते हो, तो उसमें पावन मुर्गा पावन बकरा थोड़ी लिखाता है। मुर्गा में कौन सा मुर्गा पावन है और कौन सा मुर्गा अपावन है? बकरा में कौन सा मुर्गा पावन है, कौन सा अपावन है? उसी तरह मृग में कौन मृगा अपावन है, कौन मृगा पावन है? और पावन मृगा का सींग अलग अलग है। पावन माने पवित्र होता है। तो कहें मन ही मृगा है। अब भगवान उसी मन को, उसी जीव को अपनाते हैं जो पावन है, जो अल्पमल वाला है, जन्म जन्म का जो अनुरागी है। भगवान बुद्ध ने किसका उद्धार किया? जो अल्पमल वाला था। अल्पमल वाले पावन मृग। तो भगवान राम उसी भक्त को अपनी शरण में लिए जो पावन था, कई जन्मों का चला हुआ पथिक था। हमारे दादा गुरु महाराज उसी शिष्य को अपने शरण में लिए जिसको भगवान ने आदेश किया कि यह जन्म जन्म का चला हुआ है, पावन है, पवित्र है, इसे रखो, इसको उपदेश करो, इसका कल्याण हो जाएगा। तो पावन मृग का मतलब यह हुआ। ये नहीं कि मृगा मार के लाए और भगवान राम मांस खाए और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहला गए। भरत जी को मछली चढ़ाना, यह मनवई मछली है, निषाद। जब अंदर से सारा भय विषाद निषाद सब खत्म हो जाता है, तो यह मन भगवान को कहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। कहे, पहले मन यह काग था करता आत्मघात। पहले मन कौआ था, लेकिन धीरे धीरे मीन हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि राम भगति जल मम मन मीना, असो बिलगाई मुनीस प्रवीणा। भगवान के भक्ति में जब यह मन मीन बन जाए, मछली बन जाए, तो भरत जी को निषाद ने मीन चढ़ाया। मतलब भरत जी का जो भाव ही भरत है, तो भरत जी का प्रभु राम की भक्ति में मन मीन बन गया था। वो भगवान राम के बिना नहीं रह सकते थे। तो इसलिए इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो इसकी आध्यात्मिक भाव को न समझ पाते हैं और फालतू बकवास लिख देंगे कि राम जी मांस खाते थे तो मछली खाते थे, तो भरत जी भी खाते थे, तो दशरथ जी भी खाते थे।
अरे खाना तुमको है तो भगवान को क्यों समेट रहे हो। इसी तरह रजरप्पा में खसी चढ़ता है तो देवी माई के बकरा चढ़ता है तो कबूतर की बलि पड़ती है, तो ये सब बकवास है। इसलिए खूब भजन करो और रामायण गीता पढ़ो, संत महापुरुष की संगत करो तो समझ में आ जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।